बड़ी अदालत में बड़े केस की बड़ी समाअत हुई। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर शख्स को पार्टी बनाने और वोट डालने का हक हासिल है। आइन का आर्टिकल 25 कानून के यकसा इत्तलाक का कहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मदाखलत नहीं कर सकता। जस्टिस फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई को हुकूमत में होते हुए भी शो कॉज दिया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफ्सार किया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, निगरां हुकूमत के दबाव में काम नहीं कर रहे, देखना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के साथ रवैया अब सख्त हो गया है या पहले से था। पहले पीटीआई सरकारी पार्टी थी, अब शायद नहीं है। जस्टिस मजहर ने इस्तफसार किया कि दीगर जमातों में भी बिला मुकाबला इंतखाब होता है या सिर्फ पीटीआई में हुआ, क्या दीगर जमातों के आइन को भी इतनी बारीकी से देखा जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पेशावर में जिस जगह पार्टी इलेक्शन हुआ इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने मकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़ा सकती, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात का लदम करार दे दें। पीटीआई के वकील की पीर को समाअत रखने की राय पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीर तक समाअत मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार हैं। इलेक्शन मुकदमात की समाअत के लिए छुट्टियां भी कुर्बान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत के इख्तिताम पर काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया।